भगवान शंकर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, शिव को अपने हृदय में कैसे उतार सकते हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को किस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे हम शिव की अविरल भक्ति को, भगवान शंकर की भक्ति को, भगवान शंकर के स्मरण को, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को कैसे अपने भीतर उतारें, किस तरह से हम भगवान का भजन करें और किस तरह से हम शिव को अपनाएं। ये शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। 7 दिन में से कोई एक दिन की कथा भी यदि आपकी और हमारी जिंदगी में उतर जाती है तो वो जीवन का सुख प्रदान कर देती है, जीवन का आनंद प्रदान कर देती है। इसलिए शायद शास्त्रों में 24 घंटे में से यदि 1 मिनट भी हम सत्संग का, भजन का अपनी जिंदगी में निकालते हैं तो निश्चित है कि वो परमात्मा भी अपने पूरे समय में से, जब हम परमात्मा के लिए थोड़ा सा समय निकालेंगे तो परमात्मा भी हमारे लिए कुछ ना कुछ ऐसा समय जरूर निकालेगा कि जब हमारा कोई तकलीफ का समय हो, कष्ट का समय हो, तो वो भगवान, वो भोलेनाथ, वो शंभुनाथ, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, अविनाशी हमारी साक्षी में, हमारी सम्मुखता में जरूर आएंगे। शिव को तुमसे धन देखो, शंकर भगवान को तुमसे ना धन चाहिए, शंकर भगवान को ना तुमसे वैभव चाहिए, शंकर भगवान को केवल तुमसे तुम्हारा निर्मल भाव और निर्मल स्वभाव चाहिए, केवल निर्मल भाव, निर्मल स्वभाव। शंभु शरणे पड़ी माधड़ी दुख काटो दया शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। एक भक्ति, एक विश्वास शिव के करीब में हमको लेकर जाता है। शिव महापुराण में किसी भी वस्तु की, सामग्री की या कोई चीज की मूलता नहीं कही। शिव महापुराण में अगर किसी चीज की बात कही गई है तो वो विश्वास की बात कही है, वो भक्ति और भरोसे की बात करी गई है, विश्वास। रामचरितमानस में भी शंकर भगवान को विश्वास कहा गया है। शिव जी को पूर्ण भरोसा और पूर्ण विश्वास की तुलना तुलसीदास बाबा ने दी है, और तुलसीदास बाबा ने जब पूर्ण तरह से भगवान शंकर को विश्वास कर दिया है, विश्वास की तुलना कर दी गई है, तो संपूर्ण जगत में, संपूर्ण जनमानस को ये देख लेना चाहिए कि विश्वास अगर होगा तो परमात्मा भी आपके सम्मुख में आकर खड़े हो जाएंगे, और अगर विश्वास नहीं है तो परमात्मा भी नहीं हो पाएंगे। किसके वचन पर, किसकी बात पर आप भरोसा करते हैं, किसके वचन पर आप भरोसा करते हैं, किसकी बात पर आप भरोसा करते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है, यह आपके ऊपर है।
एक व्यक्ति ने प्रवचन में सुन लिया था कि जब कोई गिरता है तो उसको मेरा शिव अपने हाथ में झेलता है। उसने एक प्रवचन में सुना। उसने एक प्रवचन में ये सुन लिया कि जब जब कोई गिरता है तो उसको भगवान भोलेनाथ अपने हाथों में झेलते हैं। अपने हाथों में परमात्मा झेलता है, ये उसने अपनी प्रवचन में, सत्संग में, कथा में सुन लिया। प्रवचन में ये उसने सुना। और जब उसने प्रवचन में ये सुना तो उसने ये विचार किया कि अब मैं प्रवचन में तो सुनकर आया हूँ, मैंने प्रवचन में तो ये सुना है कि गिरने पर परमात्मा अपनी गोदी में उसको झेल लेता। कि परमात्मा गोदी में उसको झेल लेता है, यह हमने प्रवचन में सुना है। पर गिर के नहीं देखा। और उस व्यक्ति ने अपना विचार करा कि अब एक काम करता हूं कि एक कुएं में मैं गिर कर देखता हूं। पर संत ने ये थोड़ी ना कहा था कि तुम कुएं में गिर कर देखो। संत ये थोड़ी ना बोले हैं कि तुम कुएं में गिर कर देखो। संत ने तो कहा कि जब संसार का मनुष्य गिरता है तो उसको शिव अपने हाथों में झेल लेता है, भगवान शंकर अपने हाथों में झेल लेते। पर